हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से JPR न्यूज़ में। आज की दो अपडेट पर हम बात करने वाले हैं। पहला आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म की BA BSc BCom BBA BCA और तमाम सारे कोर्सेज के जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो आगे बढ़ चुकी है, उस पर बात करेंगे। साथ ही में आप लोगों की जो एग्जामिनेशन डेट शीट है ये भी बदल चुकी है, तो इस पर भी यहाँ पर आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म की। तो सारे नोटिस मैंने वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा ही दिए थे दोपहर में ही, लेकिन यहाँ पर जो यूट्यूब पर अभी भी बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट थी वो लास्ट 24 तारीख थी, लेकिन अब बढ़ा के यहाँ पर 29 तारीख कर दी गई है। यानी कि अगर आप लोग ने अभी तक अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं किया है, फीस सबमिट नहीं की है या कॉलेज में सबमिट नहीं किया है, तो आप लोग 29 तारीख तक अपना ऑनलाइन सबमिट कर दें, फीस सबमिट कर दें, साथ ही में 30 तारीख तक अपने कॉलेज में सबमिट कर दें। ठीक है, हो सकता है ये जो डेट है ये लास्ट बार बढ़ाई जाए। अगली बार जब आप लोगों की डेट बढ़ाई जाएगी तो वो लेट फीस के साथ बढ़ाई जाएगी, और लेट फीस लगती है 500 रुपये। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि आप लोगों का फॉर्म जो है वो 30 अप्रैल तक भर जाए और कॉलेज में वो जमा हो जाए। फिलहाल कुछ स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा होगा अभी भी, तो उनकी दिक्कत थोड़ी अभी बनी रहेगी कुछ दिनों तक। लास्ट डेट में हो सकता है जो 30 अप्रैल की डेट है उस तक वो सही कर दें, और एक बार डेट जो है बिना लेट फीस के आगे बढ़ाई जाइए। ऐसा हो सकता है अगर कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट जो है नो रिकॉर्ड फाउंड अभी भी आ रहा है। अगर आप लोगों का रिजल्ट खुल रहा है सबका ही, तो फिर एक ही बार बढ़ेगी वो डेट, और अगली बार वो फिर लेट फीस के साथ बढ़ेगी। ठीक है, अगली अपडेट की हम बात करते हैं। अगली अपडेट है हमारी ये 25/4/2025 की अपडेट है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये BA BSc BCom BBA की सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की एग्जामिनेशन डेट शीट है। ये डेट शीट जो है वही डेट शीट अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिखाई थी जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये थी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट पर अब पब्लिश हो चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टेंटेटिव UG NEP मेन एंड बैक एग्जामिनेशन शेड्यूल, यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, 21 तारीख का ये अपडेट है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही दिखा दिया था। अभी कुछ बदला नहीं है, बदला जाएगा, हो सकता है कि सोमवार में बदल दिया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर अगली अपडेट आप लोगों को मंगल में या बुध में मिले। डेट आप लोगों की एग्ज़ाम की यही सेट है, 8 मई 2025। एक चांस लग रहा था कि 10 तारीख को सेट कर दें, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां पड़ रही थी, साथ ही में कुछ एग्ज़ाम भी पढ़ रहे थे बीच में, लेकिन कंसिडर नहीं किए जाते हैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में, तो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही उन्होंने डाल दिए। अगर आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम बीच में पढ़ रहे हैं डेट शीट के अकॉर्डिंग, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया आपका कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे थे। तो अगर वो सभी की प्रॉब्लम है तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो बदल दी जाएगी, और अगर वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है तो एग्ज़ाम डेट शीट नहीं बदलेगी। अपना आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा कि आप लोगों को अपना कंपटीशन वाला एग्ज़ाम देना है या फिर सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम देना है। वैसे सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन, आपका रिजल्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक सलाह के तौर पे आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आप लोगों को सेमेस्टर चुनना है या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम चुनना है तो आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम ही चुनो, क्योंकि ये फिर 1 साल का डिले कर देता है आप लोगों की मार्कशीट आने में। ठीक है, फिर बैक जो होगी, फिर अभी मान लीजिए आपके सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के एग्ज़ाम है, इसमें अगर आप लोगों की बैक आ जाती है, आप लोग एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, तो फिर अगली बार जब सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम के एग्ज़ाम होंगे तभी आप लोग अपना बैक का एग्ज़ाम दे पाओगे और क्लियर कर पाओगे। ठीक है, और तो अभी आप सोच लो कि इस टाइम में आप लोग अपना सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगली बार भी लगभग इसी टाइम में आप लोग दोगे। फिर कब रिजल्ट आएगा, कब अपना नेक्स्ट उसका यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से सोचनी है, इसमें मुझे कमेंट करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों को एक हेल्प के तौर पर ये बता सकता हूँ कि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी का मेल ID दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप लोगों ने मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, हो सकता है वो आप लोगों की प्रॉब्लम कंसिडर करें और डेट शीट को चेंज कर दें। ठीक है, तो ये थी छोटी सी अपडेट, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।